कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होने के बावजूद वो कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकता है। रीजन कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो अभी तक लायबिलिटी हिसाब से कंसिडर नहीं हुआ, क्योंकि ये हो भी सकता है ना भी हो सकता है। मैं समझाता हूँ कैसे, आसानी से समझाता हूँ कैसे। बहुत सी कंपनियों का लीगल केसेस, टैक्स डिस्प्यूट, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम चलते रहते हैं जो एसेट एंड लायबिलिटी अकाउंट में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि वो अभी तक केस चल रहा है, कोर्ट केसेस या फिर टैक्स डिस्प्यूट चल रहा है जो अभी तक दिखाया नहीं गया। मान लीजिए कंपनी एक एक्स अमाउंट के ऊपर लीगल केसेस लड़ रहा है, जो अमाउंट कंपनी अगर हार गया तो कंपनी को पे करना पड़ेगा एज अ लायबिलिटी। अगर जीत गया कंपनी तो कंपनी को पे करने की कोई जरूरत नहीं। तो इस अमाउंट को कंटिंजेंट लायबिलिटी कंसीडर किया जाता है, जो अमाउंट एसेट एंड लायबिलिटी कॉलम में दिखाया नहीं जाता, क्योंकि ये फ्यूचर में हो भी सकता है ना भी हो सकता है। आज हम लोग स्क्रीनर के थ्रू समझेंगे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को फाइंड आउट कैसे करते हैं। स्क्रीनर में हम लोग कोई भी एक कंपनी ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ पे सर्च बटन पे आके कंटिंजेंट लायबिलिटी सर्च कर लेना है। यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी आ चुका होगा। तो इस कंपनी के ऊपर, वायरी एनर्जीज के ऊपर 871 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ये अमाउंट या तो केस चल रहा है, कोर्ट केसेस है, या फिर टैक्स डिस्प्यूट के कारण हुआ है। मतलब एज अ लायबिलिटी कंसिडर हो भी सकता है ना भी हो सकता है। अगर एज अ लायबिलिटी कंसिडर हुआ तो कंपनी को पे करना पड़ेगा, अगर एज अ लायबिलिटी कंसिडर नहीं हुआ तो कंपनी को पे करने की कोई जरूरत नहीं। ये कंटिंजेंट लायबिलिटी तभी डेंजरस हो जाता है जब कंपनी का रिजर्व से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कंपनी इसी हालत में नहीं रहेगा जो कंपनी अगर केस हार गया तो उस अमाउंट को पे कर सके। इस कंपनी का केसेस में ये नहीं है, क्योंकि कंटिंजेंट लायबिलिटी 871 करोड़ का है और कंपनी का रिजर्व 11,000 करोड़ का है। अगर कंपनी हार भी गया तो कंपनी को पे करने में उतना मुश्किल या फिर दिक्कतें नहीं आएगा। लेकिन और एक कंपनी दिखाता हूं मैं, डेल्टा कॉर्प। इस कंपनी के ऊपर 16,000 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी है। ये अमाउंट अगर कंपनी हार गया लीगल केसेस में तो कंपनी को पे करना पड़ेगा। ये अमाउंट जीएसटी डिस्प्यूट के कारण ही हुआ है। अगर इस अमाउंट बाई चांस कंपनी अगर लीगल केसेस हार गया ना, कंपनी पूरा बर्बाद हो सकता है। इसका रिजर्व कम है, 2000 करोड़ का रिजर्व है और 16,000 करोड़ का कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जो कंपनी के लिए बहुत ही हानिकारक है। और आप भी एक कंपनी का नाम बताओ जिसका कंटिंजेंट लायबिलिटी रिजर्व से ज्यादा है, जिसके कारण कंपनी एक डेंजरस सिचुएशन फेस कर रहा है।